स्कैम सीरीज अपनी चल रही है धमाकेदार। बट देन दिस इज समथिंग ऑफ डीप कंसर्न, जिसके कारण कि मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए एंड लेट्स टॉक टू द पीपल दैट इज हर्षद मेहता रियली अ हीरो। तो पहली बात, ये वीडियो को आगे चलते रहने से पहले आप पहले कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट लिखिए, ऑनेस्ट कन्फेशन एज टू व्हाट यू रियली फील, वेदर ही इज अ हीरो और अ विलन और व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज आफ्टर दिस सीरीज स्कैम 1992 एक्चुअली केम इन टू द लाइट। काफ़ी लोगों ने डायरेक्ट कहा कि भैया हर्षद मेहता इज़ अ हीरो। अब यहाँ पर मेरा पर्सपेक्टिव आप पहले सुनिए एंड ट्राई टू डिराइव अ कंक्लूजन। पहली बात, सिंस व्हेन इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन या सिंस व्हेन इनटू आवर कॉमन वर्ल्ड हम जब बात करते हैं फेक बैंक रिसिप्ट्स बनाना या किसी तरीके का भी फेक चीज़ बना के उसको प्रमोट करना कब से एक अच्छी चीज़ हो गई है या कब से वो एक हीरो की निशानी हो गई है। वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट दैट नो मैटर वॉट एग्जैक्टली ही डिड, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने फेक बैंक रिसिप्ट्स बनाए थे एंड देयर हैज़ बिन एविडेंस एंड ही वाज एक्चुअली कन्विक्टेड फॉर द सेम थिंग ऑल्सो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक से पैसा लिया क्या लिया, अभी मैं सिर्फ फेक की बात कर रहा हूँ। कब से आप अपने हीरोज इस बेसिस पे सेट करने लग गए हैं दैट दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू जनरेट फेक बैंक रिसिप्ट्स दे आर एक्चुअली, आई नो काफ़ी लोग मुझे इसके लिए भी ट्रोल करेंगे क्योंकि ओपनली कोई कहना नहीं चाहेगा, पब्लिक का परसेप्शन एक बना है एंड वी यूजुअली गेट इमोशनली होक्ड अप कि जब भी कोई ग्राउंड रियलिटी से ऊपर जाता है, नीचे से जीरो से ऊपर जाता है तो वो हीरो है। बट हमें ये भी देखना उन्होंने तौर तरीके कौन से यूज़ किए। इज दिस एन एग्जाम्पल यू रियली वॉन्ट टू सेट अप फॉर योर फ्यूचर जनरेशन कि हाँ भैया फेक काम करके जो ऊपर जाए, दैट इज राइट, दैट्स नंबर वन। सेकेंड थिंग, मैं अभी दूसरों से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये बच गया वो बच गया, लेट्स नॉट कंपेयर द पर्सन विद अदर पीपल कि स्केप गोट था क्या था वो था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दोज इन टू हमारे जो पिछले स्कैम सीरीज़ है उसमें हमने काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च और इन डेप्थ डिस्कशन करी है इसके ऊपर पे। तो हम यहाँ पर अभी लॉयर ना बनते हुए हम कुछ सवाल खुद से पूछना पसंद करेंगे एंड ट्राई टू आंसर ऑल दोज थिंग्स। सेकेंड थिंग है, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इज दिस अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉमन पर्सन जो कि एक टाइम पे इतने सारे बैंक्स के इंटरनल ब्राइबिंग या जो भी करके होता है उनको कन्विंस करता है, वहाँ से पैसा आता है एंड उस पैसे से ही एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ मनी इनटू द मार्केट। सो इज दैट एक्शन रियली जस्टिफाइड? आप खुद सोचो कि अगर हर्षद मेहता की स्टोरी से अगर बैंक्स को हटा दिया जाए और सेकंड जब वो रिटर्न आते प्रमोटर्स को हटा दिया जाए तो क्या वो इतना बड़े लेवल पे हर्षद मेहता बन पाता क्या? अब आप बोलोगे लेकिन सर बाकी लोग तो बने, बट लेट्स नॉट कंपेयर विद अदर्स। आप अपना बताओ कि क्या आप इस तरह के एक हीरो सेट करना चाहोगे? बिकॉज हम क्या होता है, रेशनैलिटी एक्चुअली गोज आउट ऑफ द विंडो। जब भी कोई सीरीज आती है, जब भी कोई एक वो आता है तो हम भावुक होकर भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है। तो आपको पहली चीज़, दूसरी चीज़ आपको ये पूछनी है, और तीसरी चीज़ है, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हर्षद मेहता होता तो वो आज का वॉरेन बफेट होता। भाई साहब अगर हर्षद मेहता आज के टाइम पे होता तो देर वुड बी 3 कॉन्सिक्वेंसेज। अब ध्यान से सुनो। पहली चीज़ है, अगर हर्षद मेहता होता तो आप लोग शायद आज ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते ना इन्वेस्टिंग कर रहे होते। क्यों? बिकॉज फिर फंडामेंटल एनालिसिस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। व्हेन स्टॉक्स लाइक बीपीएल एंड वीडियोकॉन जब वो बाद में आए एंड स्टॉक्स जिनका खुद को ऑफिस भी नहीं था, उस तरह के स्टॉक्स 10 20 30 टाइम्स चले जाते थे। तो आप सोचो इन दिस एज ऑफ मीडिया जब आपको पता चलता कि देर आर स्टॉक्स विच डोंट इवन हैव अ गुड ऑफिस, जो सिर्फ एक 1 BHK में बने हुए हैं और लिस्टेड हैं, और वो 30-40 टाइम्स हो रहे हो, तो क्या फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं? क्या आप टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं? बिकॉज हर चीज़ जुए से चलती है। सिंपल सी चीज़ होती है, हर्षद मेहता जो छू रहा है वो बढ़ेगा। तो प्लेन एंड सिंपल है। ऑल दो ही वॉज ट्राइंग टू यूज दिस कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे थे। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आज के टाइम पे अगर मैं कहता DHFL जो बैंकरप्ट हो गई है उसका 100 PE पे मैं अगर लेके चले जाता हूँ और आपको बाय करने बोलूं तो आज आपको वो भी बाय करना पड़ता अगर हर्षद मेहता भी वो बाय कर रहा है। बट क्या उससे कॉमन मासेस इतने सारे लोग शेयर बाजार में इंटरेस्टेड रहते हैं? बिकॉज अदरवाइज इट वुड बी जस्ट अ प्लेस। आज जो थोड़े बहुत भी लोग सोचते हैं, हार्डली 6-7% पीपल हु रियली थिंक दैट दिस इज अ प्लेस जहाँ पे लॉजिक के साथ पैसा बन सकता है, वहाँ पे पैसा ही उस लॉजिक से नहीं बनता, सिर्फ भगवान भरोसे बनता कि भैया अपन ने इधर लगा और पैसा बन गया। तो फर्स्ट वहाँ पर फंडामेंटल और टेक्निकल का कोई रोल नहीं होता। फाइनल चीज़,
आई नो देयर वर कपल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कपल ऑफ FIIs हु वर इन्वॉल्व, कुछ बड़े बड़े बाहर के FIIs थे जो इन्वॉल्व थे इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन गोइंग अहेड अगर हम ये 25 साल का नज़रिया देखें तो क्या वो सेंसिबल FIIs जो कुछ लोगों को छोड़ दो, सेंसिबल FIIs जो विदेशों में एक ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में दे यूज टू इन्वेस्ट इनटू गुड कंपनीज, दे यूज टू इन्वेस्ट इनटू कंपनीज विद गुड फंडामेंटल वैल्यूज, क्या वो कभी इधर आ पाते? और वो नहीं आते तो क्या यहाँ पर इतनी लिक्विडिटी हो पाती? अगर वो इतनी लिक्विडिटी नहीं ला पाते तो DIIs इतने डेवलप होते? अगर वो इतने DIIs डेवलप नहीं होते तो क्या इतने म्यूचुअल फंड जो आजकल चल रहे हैं, इतना फंड फ्लो, क्या वो डेवलप होता? इन शॉर्ट हमारा मार्केट कभी इतना डेवलप ही नहीं हो पाता एंड स्टॉक मार्केट वुड नेवर हैव बिकम एन ऑल्टरनेट प्रोफेशन। आज जहाँ IIMs और IIT से एटलीस्ट लोग ग्रेजुएट और पास आउट होने के बाद प्रॉप डेस्क में काम करने का सोचते हैं, दे थिंक ऑफ वर्किंग इनटू क्वांटिटेटिव फर्म्स, दे थिंक ऑफ वर्किंग इनटू हेज फंड्स, दे थिंक ऑफ वर्किंग इनटू PMSs, वो कभी सोचते ही नहीं। इनफैक्ट प्लेसमेंट ऑफिसर्स ऐसे अपॉर्चुनिटी रखते ही नहीं है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, एक सीरीज में एक एंगल दिखाया जाता है, एक पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है और उस बेसिस पे हम अपनी धारणाएं बना लेते हैं। लेकिन वी शुड नेवर फॉरगेट दैट देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन्स। ओके, गलती तो हुई थी, लेट्स एक्सेप्ट इट। हाँ, बाकियों ने भी करी थी, कुछ बच गए कुछ नहीं बचे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, विल टॉक समवेयर लेटर। बट पॉइंट है, अगर एक जन ने मर्डर किया, अगर 3 जन ने मर्डर किया, उनमें से 2 जन बच गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि तीसरा बंदा जो फंस गया वो सही है, वो हीरो है। आई होप द पॉइंट इज लाउड एंड क्लियर। अगर आपको कुछ भी बुरा लगा तो सो सॉरी, बट दिस इज द रियलिटी विच आई कुड सी। यूथ स्पेसिफिकली 20 से 30s के बीच में जो काफ़ी सारे लोग हैं, दे आर गेटिंग कैरीड अवे। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि सीरीज में देयर वर मिसिंग पॉइंट्स एज टू हाउ कनिंग ऑल्सो वॉज हर्षद मेहता, कितने चालूपंथी से उनके कारण हाउ मेनी पीपल एक्चुअली कमिटेड सुसाइड। अब काफ़ी लोग बोलोगे कि नहीं, अगर दलाल मैडम वो नहीं निकालती आर्टिकल तो नहीं होते। अरे आज नहीं तो कल ये चीज़ तो फटती, ट्रांसपेरेंसी आती और बाद में जब मार्केट में और लिक्विडिटी आ चुकी होती तब फटती। तो जस्ट सोचो, हु नोज, कहना नहीं चाहिए, हु नोज आपके कोई पहचान वाला तब बाजार में होता बड़ा पैसा लगा के कि हर्षद मेहता लगा रहा है तो लेट्स एंटर इनटू द मार्केट एंड मस्ट हैव लॉस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो पॉइंट इज, ठीक है, अप्स थे, डाउन्स थे, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट दैट एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स एंड इसलिए हमें थोड़ा रेशनली सोचना चाहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।